चार्ज हो जाता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमन करता हूँ जिसके द्वारा मुझे मानव जीवन मिला। तत्पश्चात मैं अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पोर्टल से लगे हुए सभी साथियों का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस हमारे बिजनेस के कोच आदरणीय सम्माननीय प्रशंसनीय वंदनीय पूजनीय श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा जी को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी उंगली पकड़कर मैं इस सिस्टम में पला बढ़ा और आगे गया। और इसके पश्चात पोर्टल से लगे हुए सभी गुरुओं एवं महागुरुओं को एक साथ प्रणाम करता हूँ। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। और परिचय की कड़ी में नाम रामजन वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं। वर्तमान समय में कोटेदारी का कार्य कर रहा हूं। कोटेदारी का कार्य करते हुए खेती बाड़ी, घर परिवार और इस आरसीएम बिजनेस को पिछले करीब 10 महीने से सीख रहा हूं। सीखते हुए मित्रों, मुझको अपने गुरुओं और लाइफ लाइन के सहयोग से मुझे टेक्निकल जैसा खूबसूरत मुकाम हासिल हुआ है। तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई बताऊं, पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैंने जो है प्राइमरी की पढ़ाई की। प्राइमरी में पहले हम लोग बोरा लेके जाते थे और बोरा पे बैठ के पढ़ाई करते थे। उस समय अ, पढ़ाई ऐसी थी कि मतलब ये टाटपट्टी वगैरह ये भी नहीं था। बोरा लेके जाते थे तो बैठते थे तो पढ़ाई लिखाई होती थी। और पढ़ाई हुई, प्राइमरी में परीक्षा पास किए। और इंग्लिश मीडियम उस समय नहीं हुआ करता था, इंग्लिश जो है कक्षा 6 से चलती थी। तो किसी तरह से जो है हाई स्कूल पास किए। हाई स्कूल के बाद इंटर किए। इंटर के बाद ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। हमने हिंदी से एमए किया। और इसके बाद अ, चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद गए, तैयारी किए 2 साल लगभग, लेकिन सफल नहीं हुए। और सफल होने के लिए हमने गाजियाबाद भी गए, कोचिंग किए। 1 साल कम से कम कोचिंग किए, लेकिन आर्थिक स्थिति इतना कमजोर थी। मेरे माता पिता शुद्ध गरीब This परिवार से, meeting is being किसान recorded. और अनपढ़ थे, जो कि हमको जो है पढ़ाए लिखाए और इतना ऊपर ले गए। मेरी इच्छा थी कि हम अमीर बनेंगे। और अमीर बनने के लिए हमने अनेकों रास्ते अपनाए। जैसे तमाम कंपनियां आई, लाइबिलिटी प्लान वाली आई। हमने जो है बहुत जगह लगाए, पैसे लगाए, पैसे सारे डूब गए, एक भी रिटर्न नहीं आया। मेरे अंदर जो है करोड़पति बनने का सपना था। तो करोड़पति बनने के चक्कर में हमने लाखों रुपए जो है तमाम कंपनियों में लगा दिए, लेकिन कोई लौट के नहीं आया। तो कहते हैं कि जीत मतलब सीख नहीं मिली, लेकिन जीत नहीं मिली, सीख तो जरूर मिली। कि इस तरह की कंपनियों से जो है कोई लाभ नहीं मिलता है, लाइबिलिटी ही ऊपर आती है। तो इस तरह से हमारे ऊपर करोड़ों रुपए की मान लीजिए तो लाइबिलिटी आ गई। चूंकि मैं अपने रिलेशन वालों को लगाया, मैं अपने परिवार वालों को लगाया, अपने मित्रों को लगाया, सबको लगाया, लेकिन मैं फेल हो गया। तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस विद्यालय में जाना है, उस नाम लिखाना है, उसमें जो है पास करना है। बिना पास किए उसको छोड़ना नहीं है। मेरा विरोध बहुत हुआ। जितनी भी कंपनियों में गए, विरोध करने में परिवार वाले किए, रिश्तेदार किए और साथी संगति किए कि आप कब तक आप ऐसे बर्बाद करते रहोगे। लेकिन मेरा हौसला नहीं हारा। कि कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है।
और पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो मित्रों, मेरे जो है अंदर हौसला था कि एक ना एक दिन मैं कामयाब होऊंगा जरूर, और मुझे अमीर बनना है। तो मित्रों, मैं पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई के बाद मैं तैयारी किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो सन 2004 की बात करें तो मैं घर पर था। उस समय हमारे गांव के कोटे की दुकान रिक्त चल रही थी। तो हमारे गांव के करीबी है, ब्लॉक प्रमुख रहे पूर्व गयादीन यादव जी, मैं उनको बार बार प्रणाम करूंगा। तो उनके द्वारा जो है हमको कोटेदारी का बिजनेस मिला। कोटेदारी का बिजनेस मिला तो वहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। वहां से मैं कुछ अर्निंग करना शुरू किया। अर्निंग करना शुरू किया, उसके बाद अर्निंग करते करते मैं वहीं से जो है थोड़ा सा सोचा कि और आगे अमीर बना जाए। अमीर बनने के लिए मैंने कई कंपनियां ज्वाइन की तो उसमें जो है बहुत सारे नुकसान हो गए। और मैं आगे बात करूं तो जीवन में अमीर बनने का मेरा सपना था। तो इस प्रकार से मैं अमीर बनने के लिए काम किया। और मुझे यह बिजनेस जो है, मेरे करीबी दयाशंकर वर्मा जी हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करूंगा। उन्होंने बताया कि आप जो है कई कंपनियों में बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं, और आप आइए आरसीएम बिजनेस में, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। तो इनके द्वारा, मेरे बिजनेस गुरु श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा जी हैं, मेरी बात करवाई गई। तो बात हुई सर से। तो हमने कहा सर बहुत ठीक है। सर जी ने कहा कि आप कागज दीजिए। मैंने कागज दिया, और कागज दिया। आईडी लगाने में सर थोड़ा एक दिन लेट कर दिए थे। और उसके बाद सुबह हमने फोन किया, सर आईडी मेरी लगी? तो सर ने बताया कि नहीं अभी लगी, अभी नहीं लगी, लग जाएगी। सर आईडी लगाए। उसके बाद बात हुई, सर अब करना क्या है? सर जी ने बताया कि आप इसमें डायमंड क्लब करना होता है। हमने पूछा डायमंड क्लब क्या होता है? तो सर बताए कि इसमें लगभग 10,000 रुपए का परचेजिंग करना पड़ेगा और 5,000 पीवी होगा। तो सर ने कहा कि डायमंड क्लब करना है। तो हमने कहा कि डायमंड नहीं, इसके ऊपर कोई क्लब बताएं सर, जिससे कि हम करके जल्दी सफल हों। सर ने बताया कि डायमंड क्लब के ऊपर सुपर डायमंड क्लब होता है, उसको करिए। तो मैंने पहले ही दिन जा करके सुपर डायमंड क्लब यानी 10,000 पीवी, 10,000 पीवी की खरीदारी किए। उसी दिन से व्यवसाय को स्टार्ट किए। और मैं पहला सेमिनार कादीपुर में चल रहा था, प्रमोद गुलाटी जी का, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनके सेमिनार में गया। तो वहां से मेरा एकदम रीजन और विजन क्लियर हो गया कि अब आरसीएम ही हमको जो है सफल कर सकता है। क्योंकि मैंने इतनी कंपनियों में लगा कि कहीं सफल नहीं हुआ, पैसे लगे, पैसे के एवज में कुछ नहीं मिला। लेकिन इसमें तो मेरा कुछ नहीं लग रहा है। तो मैं स्टार्ट किया। उसी महीने में मैं एसपी वर्मा का सेमिनार लगा था बदलापुर में, वहां गए, सेमिनार देखे। उसके बाद अम्बेडकर नगर में संजीव गोयनका जी का लगा हुआ था सेमिनार। तो 3 बार लगातार सेमिनार देखे। और तब से आज तक जितना भी सेमिनार हुआ है, अगल बगल के जिलों, मतलब दूसरे जिले में भी, अपने जिले में भी, अपने लोकल में सेमिनार को अटेंड करते रहे। और सबसे बड़ा सीखने का प्लेटफार्म हमारा ये जूम मीटिंग जब से जुड़े हैं तब से मैं लगातार मीटिंग में आता रहा हूँ। और आ करके जो है वीडियो ऑन करके, डायरी पेन ले करके, ड्रेस कोड में बैठ करके लगभग सीखता रहा हूँ। और सीखते हुए गुरुओं के मार्गदर्शन में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, और लाइफ लाइन का सहयोग मिल रहा है।
इन्हीं सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इस बिजनेस में जो है सफल होने के लिए मैं बार बार जो है कोई मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ। जैसे सुल्तानपुर जाना हुआ, ट्रेनिंग मीटिंग हुई, और अंबेडकर नगर जाना हुआ, ट्रेनिंग मीटिंग हुई, सेमिनार हुआ, और अभी दिल्ली एनिवर्सरी में जाना था। मतलब मैं और टूर नहीं कोई छोड़ता हूँ। शिमला टूर हुआ, गोवा टूर अभी हम लोग 12 तारीख को निकल रहे हैं, और अभी राजस्थान जाना होता है। तो इसमें कुछ साथी जो है टूर वगैरह जाने से जो है हिचकिचाते हैं, कहते हैं पैसा लगेगा। लेकिन पैसा नहीं लगता है, इसमें जो है सीखने का मौका मिलता है। पैसा जो लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अपने भविष्य के लिए, और वहां जाने से जो है रीजन और विजन क्लियर होता है। तो सारा चीज हमने जो है किया, और इस बिजनेस में सफल होने के लिए गुरुओं और महागुरुओं की जरूरत पड़ी। सब लोग सहयोग किए, और लाइफ लाइन के साथियों का सहयोग मिला। इस बिजनेस में टेक्निकल जैसा मुकाम आया। मेरी पहली इनकम जो है, शुरुआत जब किए थे तो उस समय मेरी इनकम जो है 4,939 रुपये आई थी पहले महीने में। और धीरे धीरे सीखते हुए ईगल, रनर, विनर, स्टार, जून महीने में मेरा स्टार आया था। उस समय शिमला का टूर मिला था। शिमला गए थे तो वहां से मंच पर देखे कि लोगों का सम्मान हो रहा था, टेक्निकल वालों का। तो हमने वहां से विजन बना के आए, सोच करके आए कि अब की बार आना है तो जो है हमको टेक्निकल बन के आना है। तो वहां से आए जून महीने में। उसके बाद जून जुलाई में स्टार मेंटेन किए। उसके बाद अगस्त से हमने जो है टेक्निकल की शुरुआत कर दिया। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तीसरे महीने में जा करके हमारा ये टेक्निकल का क्वालिफिकेशन पूरा हुआ, लाइफ लाइन और गुरुओं के सहयोग से। और इसके बाद इस बिजनेस में जूम मीटिंग, सेमिनार, और ड्रेस कोड, डायरी, पेन इत्यादि इस मीटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मैं सभी साथियों को कहूँगा कि आप लोग जो है धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ काम करें, और सभी को सफलता मिलेगी। और मैं सोच रहा हूं कि अब अपने नीचे जितने भी हमारे लाइफ लाइन साथी हैं, सबको टेक्निकल बनाने का काम करूंगा। क्योंकि अब हमको टेक्निकल नहीं बनना है, टेक्निकल 7 पीढ़ी में किसी को नहीं बनना है। हम आर्थिक रूप से आजाद हो चुके हैं। तो अब हमको जो है कुछ नहीं करना है, अपने लाइफ लाइन साथियों को आगे बढ़ाना है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे गुरुदेव रमेश वर्मा जी है, आदरणीय अयोध्या प्रसाद वर्मा जी है, और क्या कहते हैं दीपक गोस्वामी जी है, यूनिट हेड श्री DK सिंह जी हैं। और सबसे बड़े अपलाइन जो हैं इस सिस्टम के जो है राकेश शर्मा जी हैं। उनका भी फोन हमारे पास आता था। 31 अक्टूबर को लास्ट दिन फोन आया था, सर कि वर्मा जी आपका टेक्निकल कब पूरा हो रहा। मैंने बोला कि सर हो जाएगा, निश्चित चलिए रूप से हो जाएगा। जी सर। रामजन वर्मा। हाँ धन्यवाद सर, मेरा समय जो है अब पूरा हो